को। हाँ, कौन से करवाए थे? हाँ, आवाज आ गई ना अब? नहीं आई आवाज? आ गई आ गई आ गई आ गई। ऐसे तो बुलानी पड़ती है आवाज तो, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। हाँ हाँ, आ गई ना? हाँ, चलो। 10th में और ज़्यादा हार्ड है। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। अगली साल 10th का सिलेबस भी चेंज होगा। चलो। ऐसा मुझे भी लगा था जब मैं था 10th में था। आ जाओ बेटा बच्चों। 9th के अंदर मैथ्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे, और कल मैं आपको बता रहा था कि अगर मान लो कोई भी दो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है हमारी किसी एक्स एक्सिस से पॉइंट से, वाई एक्सिस से पॉइंट्स में, तो आप कैसे आंसर निकालते हैं। कल अपन ने वो सीखा था। आगे वही क्वेश्चन कंटिन्यू करें? करें कंटिन्यू? हाँ। इतना तो भैया गजनी ना भूले जितना तुम भूल जाते हो। क्या नहीं मिला? बाहर है ना हमारे जैसे खुर्रा निकलेगा ना, एक एक ऐसा वाया निकला हुआ है, ध्यान रखना, उसी से तेरा गला घोटूंगा। कभी तूने पीठ पे कोनी खाई है? हाँ, तो दोबारा प्लान बनाते हैं, मारता हूँ तेरे को। क्वेश्चन लिखो बेटा। आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। इफ अ पॉइंट on y axis, if a point on y axis is equidistance, equidistance, equidistance from 3 comma 2 and minus 3 comma 2, then find the point, find the point on that y axis। बेटा कल जैसे क्वेश्चन को करवा रहा था ना, वही क्वेश्चन है ये। बस कल मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट करवा रहा था, आज मैं वाई एक्सिस पे करवा रहा हूँ। आज मैं वाई एक्सिस पे करवा रहा हूँ। फिर आज सीखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद में हमारे पास डिस्टेंस वाले सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। मिड पॉइंट वाले में बहुत सारे हैं। अरे हाँ, रूट वाला भी बता देता हूँ। नहीं आएंगे, पर अपन तो शुरू कर चुके हैं ना दोस्त। जो शुरू करो उसको खत्म करो, उसी वक्त करो। कबीरदास जी कह गए। हाँ जी बेटा। यार उनको संत की उपाधि मिली है, छोटी मोटी बात है क्या? हाँ, तो तुम ऐसे मजाक उड़ा रहे हो। कबीरदास जी के बारे में संत की उपाधि मिली है यार, ऐसे तो ना। तो आ जाओ बेटा। मेरे बच्चों, हमें क्या बोला है कि भैया एक वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो मेरे प्रभु बताओ, जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अरे कल बताया था ना कि जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट। अरे सीता रीता थी नहीं, चिमटी और चिंटू थे भाई। तो कैरेक्टर चेंज कर रहा है आदमी। एक्स एक्सिस, कल मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस जो है हमारे पास में, अगर कोई भी हमारे पास में एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एक्स कॉमा जीरो। बोलते नहीं बोलते? कल लिखवाया था ना एक्स कॉमा जीरो। और अगर मान लो अब हमारे पास में क्या है, वाई एक्सिस पे है, तो उसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस के पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा? जीरो कॉमा वाई। क्या बोलेंगे? क्योंकि अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो वो कंफर्म है कि वहां पे एक्स जीरो होगा। कंफर्म है वो क्या होगा, एक्स वहां पे जीरो होगा। अगर मान लो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो कंफर्म होगा कि वो पॉइंट हमारा वाई वाला क्या होगा, जीरो होगा। ये चीज याद रखो बेटा। अगर हमारे पास में कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जीरो कॉमा वाई। अब ये बोल रहा है कि जो पॉइंट पी है ना, ये इक्वल डिस्टेंस है हमारे इस पॉइंट से। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो हम बोलेंगे एंड पी इज इक्वी डिस्टेंस, पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी से क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस है। अगर इक्वल डिस्टेंस है मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है बेटा कि यहां पे हमारे पास में ए पॉइंट है, यहां हमारे पास है बी पॉइंट है,
और ये पी पॉइंट है। अब एपी का जो डिस्टेंस है, एपी का डिस्टेंस है वो पीबी के डिस्टेंस के क्या है, बराबर है। इक्वल डिस्टेंस का ये मतलब बताया था हमने कल आपको कि जो ये पी पॉइंट है ये ए से भी उतना ही दूर है जितना बी से दूर है। याद है ना, चिमटी का घर चिंटू के घर से उतना ही दूर पड़ता है और गोगा आदमी से भी उतना ही दूर पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एपी का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, पीबी के डिस्टेंस के बराबर होगा। एपी का डिस्टेंस क्या होगा, पीबी के डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो हो गया ए, एक हो गया पी वाला पॉइंट, पी वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 0, y, तो 0, y, और एक हो गया बी, बी वाला कौन सा हो गया, -3, 2। इधर सी लिखूं, इधर बी लिखूं, क्यों, कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कंफ्यूजन हो रहा है। हाय भगवान, तभी मैंने उसको वैसे करा था। हाँ 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 हाँ, लेट बी, तो बी हमारे पास में पॉइंट है, तो ये बी हमारा पॉइंट हो गया 0, y, और इस पॉइंट को सी मान लो। लो भाई, इस तेंदुए की बात भी समझ लो, बातें नहीं करते। चलो, ओए देख ले, अब तो सही है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी जो है किसके बराबर है बेटा, बीसी के बराबर। ए बी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर। अब हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और इसको इक्वल रख दो बीसी के डिस्टेंस फॉर्मूला के, रूट से रूट काट दो और वाई की वैल्यू निकाल दो। चलो शेरो, करके बताओ, आंसर निकाल के बताओ, मजा ही आ जाएगा। हैं, अरे वो
आगे क्या मैडम, नहीं आया 5y, ये क्या होता है? मैं कोशिश करता हूँ बेटा, देखो मेरे बच्चों, ये देखो, ये मेरा बेटा ए, ये मेरा बी, तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी के डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, आ जाओ, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको बेटा मैं x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 मान लेता हूं, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। भाई इसका आंसर वाकई में सही आ रहा है क्या? अरे यार, तुम लोगों ने गलती कर दी, यहाँ पे माइनस के साइन थे, कोई बात नहीं, ये माइनस, चलो, अरे काय का होमवर्क चल रहा है, हट। तो ये कितना हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो बेटा यहाँ डालेंगे, अरे देख लो भाई, देख लो, यहाँ डालेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 2ab। अब आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2y और 2, ब्रैकेट से ब्रैकेट कटा, 9 से 9 कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कटा, बोलो सब काट दूं? क्यों काट दूं सब, अलग ही सब काट दो सर, सब काट दो। तो ये हो गया बेटा क्या, माइनस का y और तो ये प्लस का 4y, इधर आ गया तो माइनस का 4y और 4y कितना हो गया बेटा हमारे पास में इक्वल टू 0 के बराबर, यानी माइनस 8y कितना हो गया 0 के बराबर, तो y इक्वल टू 0 हो गया, y क्या हो गया बेटा 0। इधर 2 का स्क्वायर, हाँ जी, हो गया, ठहरू 5 मिनट, ठीक है। कितना है यार ये लोग, मतलब मैं पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ कि पढ़ा दूँ पढ़ा दूँ पढ़ा दूँ, तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, तुम्हारा समय में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा फिर। अरे हाँ यार, सीढ़ी से तकड़ी गई थी भाई, सीढ़ी तो गिरा, हाँ एक बार एक सेकंड, हाँ यार, पे डाल रहा सब कुछ कि मैं हूँ, वो चीज से कुछ जाने नहीं दे रहा। अबे जहाँ रहा है वहाँ चाहे चाहे वहाँ रहा है बेटा, हो गया, कराऊँ आगे, खड़का दूँ, आ जाओ। एक कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा इसके अंदर, कोलिनियर पॉइंट्स, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इवन ये आपके ना 10th के अंदर भी आएगा और 10th के अंदर बोर्ड के अंदर भी आता है, कोलिनियर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तुम्हारी जो अंतर तुमने कारनामे किए ना उसकी फोटोज भेजनी है मुझे घर पे। अरे क्या हो गया भाई तेरे को?
नोकिया का तो यहाँ पे आता ही नहीं सिग्नल। अरे मस्त फोन है, सबसे बेस्ट फोन है। अरे भाई कोलिनियर पॉइंट्स में आओ। अगर हम कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें तो बेटा कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि सेम लाइन में आते हैं, स्ट्रेट लाइन में। ऐसे पॉइंट जो कि स्ट्रेट सेम लाइन में आते हैं उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी, तो जो ए बी सी पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये क्या है बेटा, सेम लाइन पे आ रहे हैं। अरे यार क्यों झिला रहा है तू भाई, इतना क्या तेरे को। ठीक है, तो भैया 3 पॉइंट 4 पॉइंट्स अगर सेम स्ट्रेट लाइन में हैं तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। उनको क्या बोलते हैं अपन, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, और कोलिनियर पॉइंट्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूं आपको। अगर मैं ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस ऐड कर दूं तो हमेशा ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, कि अगर मैं ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, कि इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर दूं तो किसके बराबर होगा, ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। सर मैं ये प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत है अपन को भाई? चुप। कहीं का, कहाँ जाना है? तो तू आया किससे? अरे साइकिल से जाएगा ना, हाँ तो बस तो चल जाना। तो जा, तो मैं तो कराना था, तो कॉन्सेप्ट तो सिखाने थे मुझे। आ जा, हाँ हाँ, जा। मम्मी से तो पूछ लूंगा मैं कि आप ही का फोन आया था या दूसरी मम्मी जी का फोन आया था। भाई अभियुक्त ही बोल रहा है ऐसा। कि तेरे गर्लफ्रेंड का फोन आया था, ऐसा बोला ही है। चाय पे बुलाया, चाय पे। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अपने पास ही आना चाहिए। आ जाओ भाई। तो भैया कोलिनियर पॉइंट्स में हमारे पास में क्या होता है, तीनों पॉइंट्स जो होते हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के बराबर होता है। सीरियसली समझ में आ गया? अब है ना बेटा, एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको कोलिनियर पॉइंट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो। ठीक है, 3 पॉइंट्स 2,3 1,0 माइनस, सॉरी, 0,-3 3 पॉइंट्स आर गिवन, आर गिवन, वो दोनों लड़ते रहते हैं, आर गिवन। और अगर ये गिवन है, हमको फाइंड करना है कि कोलिनियर है कि नहीं है ये। अरे बातें नहीं, मेरे को टॉपिक कराने दो, सीरियसली कराने दो। बस 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 बस। 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास में, ये हमको गिवन है, और ये गिवन पॉइंट्स को हमें पता करना है कि कोलिनियर पॉइंट्स है नहीं है। तो हम करेंगे बेटा, इसमें पता करो, फाइंड आउट वेदर 3 पॉइंट, वेदर थ्री पॉइंट्स, वेदर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। क्या ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है, ये पता करना है अपन को। कोई दिक्कत है बेटा? 3 पॉइंट्स गिवन है अपन को, हमको ये चेक करके बताना है कि वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो लेट सपोज बेटा ये पॉइंट हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर के होंगे, इफ दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो बेटा हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और हमारी कंडीशन क्या है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होगा। यही है ना? अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस जो होगा वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर आएगा, ये हमें पता है। तो निकालें डिस्टेंस सबका। चलो मेरी मदद करो, ए बी का डिस्टेंस निकालो आप लोग, बी सी का डिस्टेंस निकालो आप लोग, मैं ए सी का डिस्टेंस निकालता हूं। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ए और बी पॉइंट्स के अंदर x2 x1 ले लो, बी और सी में x2 x1 ले लो, और ए सी का मैं निकाल रहा हूँ x1 x2 लेकर। जल्दी करो बेटा, जल्दी निकाल के बताओ मुझे।
अभियोग निकाल ले, ऐसे आलसी मत पड़ा रहे जैसे मैं वो तालाब में मगरमच्छ बैठे रहते हैं। और क्या हो गया भाई? क्यों भाई क्यों? ऐसे कष्ट क्यों देते हो तुम लोग मुझे? ये मोबाइल का कुछ करवाना पड़ेगा मुझे कल से। कराना ही पड़ेगा भाई। एबी का निकालो बेटा, मैंने एसी का निकाल लिया, आप एबी का निकाल के बताओ। चलो जल्दी। हम्म। एबी का आया क्या आप लोगों का? हाँ बताओ। यहाँ तक आ गया, ए बी बी सी ए सी आ गया। आप लोगों का ए बी बी सी ए सी आ गया। चलो, क्या हमारा ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी आ रहा है क्या? ए बी का डिस्टेंस कितना है? √10। बी सी का कितना है? √10। क्या √10 √40 के बराबर होता है क्या? बताओ, होता है क्या? नहीं होता ना? नहीं होता ना? अरे होता है। 40 के फैक्टर करो। अरे हो गया, बस खत्म हो गया। पानी 2 मिनट रुक जा। √40 का देखो बेटा, √40 को मैं लिख सकता हूँ, दो का पेयर बाहर आ सकता है, तो उसको लिख सकता हूँ दो का पेयर बाहर निकालिए, 2 बाहर आ गया, और 2 × 5 बचा, यानी कि √10। तो एक √10 और √10 √10 के बराबर होता ही है। तो भैया √10 और √10 2 √2 के बराबर है। और जब ऐसा है कंडीशन, तो बताओ कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है? भाई ये जो मैंने है ना 40 के फैक्टर निकाले, 40 के फैक्टर निकाले तो देखा 2 × 2 × 2 × 5 थे। तो एक पेयर बाहर आ सकता है 2 का, तो एक पेयर बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकाल लिया, ये देखो 2 आ गया। पेयर का केवल एक ही निकलता है बाहर, और 2 × 5 बच गया। तो क्या √10 और √10 हमारे मिला के 2 √10 हो जाएंगे क्या? आंसर इज यस। अगर ऐसा है तो बताओ ये कोलिनियर पॉइंट्स है क्या? बिल्कुल। हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये कौन से पॉइंट्स हमारे? कोलिनियर पॉइंट्स है। कोई दिक्कत है बेटा? फटाफट से करो।